हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कल कंटिन्यू कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एक्सप्रेशन ड्यू टू नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर और सॉलिड स्फीयर। उसमें हम लोगों ने उसके फर्स्ट दो केस कर लिए थे, पोटेंशियल एट एक्सटर्नल पॉइंट एंड पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टर स्फीयर। वो दो फॉर्मूले हम लोगों को क्या मिले थे, मैं थोड़ा सा वही कैप्चुलेट कर देता हूँ। जैसे अपने पास मैंने आपको बताया था नॉन कंडक्टर स्फीयर क्या होता है। नॉन कंडक्टर स्फीयर वो स्फीयर होता है कि जो कम्प्लीटली चार्जेस के साथ क्या हो, फिल्ड हो, मतलब जो चार्ज है वो उसके एंटायर वॉल्यूम के अंदर क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टर स्फीयर। इसकी एक्सटर्नल पॉइंट पर यदि हमने V को देखा, चेक किया, तो वो हमको कितना मिला था, KQ/R। और सरफेस वाले पॉइंट पर अपन लोगों को V की वैल्यू मिली थी हमारे पास VS = KQ/R। ठीक है, तो ये हम लोग कल तक कर चुके थे। आज हम इसी लेक्चर को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, इसका थर्ड केस करते हैं। और थर्ड केस इसका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द नॉन कंडक्टर स्फीयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द नॉन कंडक्टर sphere. Okay, so suppose that we have a non conductor sphere and इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इंटायर वॉल्यूम में। ये इसका सेंटर है, सेंटर से ये इसकी रेडियस होगी R। और मैं एक पॉइंट को यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ। ये पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया, दिस इज पॉइंट P एंड वेरिएबल डिस्टेंस की है r, इसकी ओरिजिन से। ठीक है, तो क्या कंसेप्ट रहेगा हमारा इस पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड करने का। हम इन्फिनिटी पर जा कर के एक टेस्ट चार्ज लेंगे, Q0, सपोज दैट। इस टेस्ट चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से लेके आएंगे और इस पॉइंट P तक लेके आएंगे। तो जितना वर्क डन हम को करना पड़ेगा इस यूनिट चार्ज पर, वही इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू होगी। तो देखिए आप, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सबसे पहले ये टेस्ट चार्ज कहाँ पर आएगा, इसके सरफेस पर पहुँचेगा। सबसे पहले जो टेस्ट चार्ज है वो स्फीयर के सरफेस पर जाएगा और फिर सरफेस वाले पॉइंट से हमारे जो पॉइंट है P, उस पॉइंट तक ये टेस्ट चार्ज जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन था पोटेंशियल को फाइंड करने का, V = इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R और E.dr। ये हमारा जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट है, ये दो पार्ट्स में क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। कैसे ब्रेक होगी, देखो। सबसे पहले जो हमारा चार्ज पार्टिकल है, टेस्ट चार्ज पार्टिकल है, वो कहाँ से चल रहा है, इन्फिनिटी से कहाँ पर पहुँच रहा है, सरफेस पर। तो पहले लगेगी R और E.dr, फिर से नेगेटिव साइन इंटीग्रल। फिर देखो हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, सरफेस से उस पॉइंट तक जा रहे हैं, पॉइंट P तक जा रहे हैं जहाँ पोटेंशियल फाइंड करना है। तो मतलब R से r डिस्टेंस पर जा रहे हैं। ऐसे ये दो पार्ट्स में ब्रेक होगी, ये R, ये R सेम, और ये लिमिट होगी इन्फिनिटी टू r। और इसमें भी क्या रहेगा, इंटीग्रेशन में E.dr। अब आपको ये समझना है कि इसमें ये वाला जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है फर्स्ट इंटीग्रल में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस पर। कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सरफेस पर। और इसकी लिमिट देखो इन्फिनिटी से R है, और इंटीग्रल कर रहे हैं E.dr का। तो मतलब जो पहला इंटीग्रल है, ये फर्स्ट इंटीग्रल अपने को मिलेगा पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टर स्फीयर, पोटेंशियल एट द नॉन कंडक्टर स्फीयर ऑन द सरफेस। लेकिन सेकंड इंटीग्रल में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टर स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टर स्फीयर। ठीक है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेकंड इंटीग्रल को सॉल्व करना पड़ेगा और फर्स्ट वाले को डायरेक्ट अपने कितना लिख देंगे, KQ/R। तो देखो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, V = फर्स्ट इंटीग्रल बन गया हमारा KQ/R। इट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टर स्फीयर। उसके बाद बचा माइनस इंटीग्रेशन R टू r और E.dr। और ये E मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द नॉन कंडक्टर स्फीयर, और उसकी वैल्यू होती है कितनी, KQ/R3, R3 इंटू r
विथ रिस्पेक्ट टू डी आर। ये आप लोग गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, इतनी वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉन कंडक्टर स्फीयर के अंदर। अब इस इंटीग्रल को आप लोग सॉल्व कर लें। v इज इक्वल टू के क्यूब अपॉन में कैपिटल आर, ओके, माइनस के क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब, ये कॉन्स्टेंट से बाहर निकाल लिए। इंटीग्रेशन हुआ किसका, ओनली आर डी आर का, और लिमिट रहेगी यहाँ पर कैपिटल आर टू स्मॉल आर। इस इंटीग्रल को जब आप सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा v इज इक्वल टू के क्यूब अपॉन में कैपिटल आर माइनस के क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब, और इंटीग्रल को सॉल्व किया तो मिला आर स्क्वेयर बाई 2 अंडर लिमिट कैपिटल आर टू स्मॉल आर। लिमिट पुट करके देखें और इसमें से पूरे फैक्टर में से के क्यूब अपॉन में आर कॉमन कर लें तो ये अपने पास आ जाएगा v इनसाइड चला रहा है ये, ठीक है। के क्यूब अपॉन में कैपिटल आर हमने कॉमन कर लिया, ब्रैकेट में बचा 1 माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, और लिमिट पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। लिमिट पुट करने के बाद ये बना। अब देखो आप क्या करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये फैक्टर आपको मिलेगा कितना, के क्यू डिवाइड बाय कैपिटल आर, और ब्रैकेट में मिलेगा आपको 2r स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, तो ये बना 3 कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर। इतना ये हमारे पास है बन जाएगा, ठीक है बात है। तो ये एक्सप्रेशन है इनसाइड द नॉन कंडक्टर स्फीयर, और किसका एक्सप्रेशन है, ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है। ध्यान से देखें, ब्रैकेट के बाहर के ओपन में आर पड़ा है, इसको आप लोग वी सरफेस बोल सकते हो, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि वी इनसाइड इज इक्वल टू वी सरफेस टाइम 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर, ऐसा भी आप इसको डिनोट कर सकते हो। अब आप एक बात समझिए, इसमें एक स्पेशल केस आएगा। जैसे ये नॉन कंडक्टर स्फीयर है, तो ये हमने पोटेंशियल निकाला है इनसाइड। क्या पोटेंशियल निकाला है हमें, इनसाइड पोटेंशियल निकाला इनसाइड। तो आप देखें कि जो r है वो इस पॉइंट P की O से डिस्टेंस थी, तो ये वेरिएबल डिस्टेंस है। कैसे डिस्टेंस है ये, r वेरिएबल डिस्टेंस है। तो जैसे जैसे इसके इनसाइड स्मॉल r को चेंज करेंगे वैसे वैसे इसके अंदर का पोटेंशियल भी क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। मतलब इसके अंदर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल इतना नहीं रहेगा। ये जो फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे नॉन कंडक्टर स्फीयर के अंदर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, वेरी करेगा, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा, क्योंकि r वेरिएबल डिस्टेंस है। इसीलिए मैं एक स्पेशल केस यहाँ पर बना लेता हूँ, पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ नॉन कंडक्टर स्फीयर, नॉन कंडक्टर स्फीयर। तो यदि सेंटर पर हमें फाइंड करना है तो सेंटर पर स्मॉल r कितना हो जाएगा, हमारे पास घट के 0 हो जाएगा, ठीक है। सेंटर पर स्मॉल r की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। स्मॉल r 0 पुट कर दें तो इस एक्सप्रेशन में स्मॉल r 0 होगा, तो कितना बचेगा, 3r स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल होगा। चलो मैं एक टर्म लिख देता हूँ, v इनसाइड इज इक्वल टू वी सरफेस टाइम 3r स्क्वायर, स्मॉल r को 0 पुट कर दिया और डिवाइड में बचा 2r स्क्वायर। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल, बचेगा 3/2। कितना होगा, 3/2 टाइम्स ऑफ वी सरफेस। मतलब नॉन कंडक्टर स्फीयर के सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा वो सरफेस का कितना होगा, 3/2 टाइम्स होगा, 3/2 टाइम्स होगा। कई बार ये एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि प्रूव दैट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ नॉन कंडक्टर स्फीयर इज 3/2 टाइम्स ऑफ द सरफेस। ये एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। चलो अब आप ग्राफ बनाएं नॉन कंडक्टर स्फीयर के लिए, V वर्सेस R ग्राफ, V वर्सेस R ग्राफ फॉर नॉन कंडक्टर स्फीयर, फॉर नॉन कंडक्टर स्फीयर, ठीक है। क्या चीज़ बना दी हमने,
V वर्सेस R ग्राफ और नॉन कंडक्टर स्फीयर। तो देखो आप क्या करोगे, दो एक्सेस लेंगे आप, इस एक्सेस पर आप डिस्टेंस को रखो और इस एक्सेस पर आप लोग पोटेंशियल को क्या कर लो, रख लो। अब यहाँ पर इस ओरिजिन पर R की वैल्यू कितनी है, 0 है। R की वैल्यू 0 मतलब ये ओरिजिन को शो कर रहे हैं, और ओरिजिन पर हमारे पास कितना होता है पोटेंशियल, ओरिजिन पर या सेंटर पर कितना पोटेंशियल होता है, 3/2 टाइम्स ऑफ V सरफेस। तो सबसे पहले मैं V सरफेस को डिनोट कर लेता हूँ। सपोज दैट ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R है, मतलब ये सरफेस पॉइंट है, और सरफेस पर जो हमारा पोटेंशियल है, सरफेस पर पोटेंशियल कुछ KQ/R टाइप का होता है, इतना पोटेंशियल होता है। सपोज दैट दिस वैल्यू इज KQ/R, KQ/R। ये सरफेस पर पोटेंशियल होगा। कहाँ पोटेंशियल है, ये सरफेस पर। अब जब मैं इस साइड जाऊँगा तो इस साइड में स्फीयर के बाहर की रेंज में आ रहा हूँ, मतलब स्फीयर के बाहर जो पोटेंशियल था वो फॉर्मूला यहाँ पर क्या होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और स्फीयर के बाहर जो फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है अपने पास, V आउटसाइड बराबर KQ डिवाइड बाय स्मॉल r। मतलब जैसे जैसे मैं वेरिएबल डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा आउटसाइड का पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो बाहर का ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। ओके, अब बची बात किसकी, अब बची बात R इज इक्वल टू 0 की, मतलब यहाँ की। यहाँ पर R इज इक्वल टू कितना है, 0 है, मतलब सेंटर ऑफ द नॉन कंडक्टर स्फीयर है ये। और सेंटर पर आपको पता है कि जो पोटेंशियल है वो सरफेस का कितना टाइम होता है, 3/2 टाइम्स होता है। तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। ये लिमिट मान लें आप लोग कितनी है, यहाँ पर पोटेंशियल है V सेंटर इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ V सरफेस। तो ये ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होती कुछ ऐसा है। ठीक है भाई, तो ये ग्राफ बनता है किसके लिए, नॉन कंडक्टर स्फीयर के लिए, पोटेंशियल का डिस्टेंस R के साथ। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हैव ए नाइस डे।